नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदाः साङ्गपद्क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन
मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यादं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्ण। आज हम सभी पितृपक्ष के संबंध में कथा श्रवण करने जा रहे हैं। पितृ पक्ष पक्ष हमारे भारत में जो हमारा पंचांग है उसमें पक्ष आते हैं। पक्ष मतलब होता है 15 दिन का। चंद्रमा 15 दिन बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब चंद्रमा घटने लगता है, अमावस्या की ओर आता है, तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है। तो पक्ष का मतलब होता है वो एक साइड पकड़ के चलता है कि मैं इसी साइड रहूंगा। ठीक है, इसलिए पक्ष है ना। हम लोग कुछ लोग कहते हैं ना पक्षपात कर रहे हैं। तो जो पक्ष है ये बहुत महत्व है। इसी से संबंध है हमारा, डायरेक्ट मून से हमारा कनेक्शन है। इसीलिए हम फेस्टिवल मनाते हैं, है ना। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, सीता नवमी, वामन द्वादशी, नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, है ना। ऐसे सब तिथियां आती है। नाग पंचमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, ये सब मून के वजह से हमें तिथि मिलती है। अगर चंद्रमा ना होना तो हम लोग कोई फेस्टिवल नहीं बना सकते। इतना मैटर करता है। सो बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग भक्त लोग कहते हैं कि अरे हम लोग ये सब नहीं मानते। ऐसा नहीं है, आप मत मानो, पर चंद्रमा को आप कैसे इग्नोर कर दोगे, है ना। तो ये उसी से आधारित है। तो चंद्र हमसे संबंध होने के कारण हमारा मन चंद्रमा से संबंध रखता है। इसलिए उसकी गणनाओं को पढ़ने से हम व्यक्ति के स्वभाव को, अपने जीवन को, अपने जीवन के आगे के भाग को भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। खैर बहुत ऊंची बात हो जाएगी। तो आज पितृपक्ष को लेकर के प्रभु जी ने कहा कि आप थोड़ा बताइए। हम लोग में झगड़ा हो रहा था कि नहीं क्लास आप दो, वो बोलते नहीं नहीं आप दो। पहले हम लोग झगड़ा कर रहे थे, उसके 2 दिन पहले नहीं क्लास मैं दूंगा, वो बोलते नहीं मैं दूंगा। फिर बाद में झगड़ा हुआ कि नहीं नहीं पहले आप दो, फिर वो बोलते नहीं आप दो। तो ये हमारी दिव्य लीलाएं चल रही थी। तो फाइनली प्रभु जी ने डिसाइड किया था कि वो क्लास देंगे। फिर बोला नहीं नहीं आप पितृपक्ष पे आप दे दीजिए। तो उनकी आज्ञा पर हम कथा कर रहे हैं। तो अम, कुछ विशेष विशेष बातें, ऐसी कोई सीक्वेंस में कथा नहीं है कि आज हम लोग उसके ऊपर कुछ बताएंगे। हम आपको बताएंगे पितृपक्ष का महत्व क्या है, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसको समझ लीजिए, मतलब सुन लीजिए एटलीस्ट। ठीक है। पितृ का मतलब होता है जो हमारे पिता दादा परदादा हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उसे पितृ कहते हैं। तो मरने के बाद लोग पितृलोक जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई जाता है। पहले मृत्यु होगी, यमदूत आएंगे, अरेस्ट करेंगे, फिर उसको यमराज जी के पास लेके जाएंगे, खड़ा करेंगे, फिर चित्रगुप्त को बोलेंगे जरा देखो तो इनका। आपको पता है चित्रगुप्त कौन है? जो गुप्त रूप से चित्र खींचता है, वो है चित्रगुप्त। लोगों को लगता है चित्रगुप्त मतलब बैठ के लिखता रहता है, ऐसे इतना इतना टाइम नहीं किसी के पास। चित्रगुप्त का मतलब होता है जो गुप्त रूप से चित्र खींचता है, इसलिए नाम ही है चित्रगुप्त। गुप्त का मतलब होता है छुपना, और चित्र का मतलब होता है फोटो। तो जैसे कोई नरक वरक जाता है तो बोलता नहीं नहीं मैंने ऐसा पाप नहीं किया है। तो जैसे मान लो अब ये मोबाइल है, अब कोई वो छीन रहा है, और चित्रगुप्त ने ऐसा फोटो खींचा कि एक और वो पकड़ा एक और वो पकड़ा है, तो फोटो आएगा तो ऐसा लगेगा कि नहीं मैं दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या कर रहा है, वो छीन रहा है। तो चित्रगुप्त क्या करते हैं, एक एंगल का फोटो नहीं लेते, 360 रोटेशन का फोटो लेते हैं कि पूरा तुम्हारा शक्ल, तुम्हारा एटीट्यूड उस समय क्या था, ये सब लिखा जाता है। और ऐसे दसों
प्रकार के देवता हैं जो हमारा एटीट्यूड भी लिखते हैं, उस टाइम किस चेतना से आपने वो काम किया था। आप सुन रहे हैं? जैसे हम किसी को डांटे, पर उसके पीछे उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य ये है कि हम इसका कल्याण चाहते हैं, तो वो डांटना सेवा का भाव माना जाएगा, तो एक्सेप्ट करेगा, कोई बात नहीं, अच्छा काम किया इसने। पर डांट रहा है लेकिन उसका मतलब है, ए तूने मुझसे नहीं पूछा, है तेरी ये मत, तो इसे ये पाप लिखा जाएगा। तुझे इतना सूक्ष्मता होता है। अब लोग बोलते हैं अरे कौन देखा है क्या है, तो उसका एक उत्तर यही है कि आज ये जो कुत्ते बिल्ली चिड़िया ये सब आप देख रहे हो, पेड़ पौधे, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ऐसे ये लोग क्यों हैं, इनको इतना दुख क्यों मिलता है? क्यों कुत्ता गली में घूम रहा है? क्यों शेर वन में घूम रहा है? क्यों हाथी को इतना भोजन लगता है? ये क्यों का उत्तर कोई नहीं देता है। तब बोलते हैं अरे वो तो प्रकृति है, वो तो नेचुरल चीजें हैं। पर ऐसा नहीं है। प्रकृति और जो भी चीजें हम जानते हैं समझते हैं, ये सब चीजें हमें लेकर के केवल और केवल हमको लगता है कि बस ये ऐसे ही बना है। नहीं, इसके पीछे कारण है हमारे कर्मास। कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं, वे कर्म हमको प्रभावित करते हैं और उसके परिणाम रूप हमें दुख मिलता है। तो जब किसी की मृत्यु होती है, वो यमराज जी के पास जाता है, चित्रगुप्त उसका पूरा लेखा जोखा बताता है। देन नेक्स्ट क्या होता है कि यमराज जी डिसीजन देते हैं कि हाँ एक काम करो, इसको नरक में यहाँ डालो, इसको तेल में फेंको, इसको खाई से उठा के फेंकना, इसने बहुत सारी स्त्रियों का संग किया है, इसको लोहे की स्त्री से चिपकाओ, फिर इसने बहुत नॉनवेज खाया है, कुत्ता बिल्ली मुर्गी सुअर जो जो मिल गया सबको खाया है, एक काम करो इसको भी उठा के फेंको इन लोगों के बीच में। अच्छा एक और बताता हूँ आपको नरक का। जितने छोटे जीव हमारे पृथ्वी पर हैं, जो बहुत छोटे छोटे हैं, तो जिनको हम कभी भी मार सकते हैं खा सकते हैं, तो नरक ऐसे होता है कि वहां जाने के बाद वो बड़े हो जाते हैं और हम छोटे हो जाते हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि अगर आपने एक मच्छर को मार दिया तो कुछ नहीं होता है, तो ऐसा मत सोचो। एक नरक भी है, वो ऐसा नरक है, वहां मक्खी मच्छर होते हैं, वहां पर वो लोग बड़े होते हैं और हम एकदम छोटे होते हैं, तो वो हमको मारते हैं। पर नरक में ऑलरेडी मरने के बाद पहुंचे हैं। कृमि भोजन, हाँ ऐसे बहुत 28 प्रकार के नरक हैं। जाने दो, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, नहीं तो आप लोग सब भाग जाएंगे। तो ये अनेकों प्रकार के नरक हैं। तो नरक कौन जाता है और स्वर्ग कौन जाता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आपको एक सीक्रेट बात बताओगे? बताओगे? एक सीक्रेट बात है, नरक जल्दी कोई नहीं जाता है। हम लोग ऐसे बताते हैं डराने के लिए कि क्योंकि लोग पाप ना करें, पर एक्चुअली नरक जल्दी कोई नहीं जाता है। नरक वही जाता है जो 24 घंटे पाप करता है, वही नरक जाता है। और स्वर्ग कौन जाता है? जो 24 घंटे पुण्य करता है। और अब बचे हम लोग। ना तो हम कभी 24 घंटे पुण्य करते हैं, ना 24 घंटे पाप करते हैं, और करते दोनों हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग यही मिलेंगे आपको ऑनलाइन। तो जो भी नरक और स्वर्ग लोक है हमारा, उसमें हम लोग जो जीवन जीते हैं, ये इसीलिए हमें कभी नरक मिलता है यानी कभी दुख मिलता है, कभी स्वर्ग जैसा सुख मिल जाता है ना। जब हम इस्कॉन जू में आते हैं तो स्वर्ग से वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, चल के आते हैं इधर से बस से रिक्शे से, पर एंट्री करते हैं वैकुंठ में, है ना। तो ऐसे ही आप लोकल ट्रेन में जाइए तो नरक का स्वादन मिलेगा आपको, है ना। जो भी विराट चर्चगेट वाले ट्रेन में चढ़ के देखो आप, आपको नरक से भी भयंकर दर्द मिलेगा। आपको पता है नरक कहाँ पर है, नरक कैसा होता है? नरक मतलब जो छोटी सी जगह में बहुत सारे जीव रहते हैं, उसको नरक कहते हैं, उसको ही नरक कहते हैं। क्योंकि जो देवता लोग होते हैं ना, वो लोग इतने बड़े जगह में एक आध दो चार लोग रहेंगे, ऐसा मतलब बहुत बड़ा लैंड होगा उसमें दो चार लोग रहेंगे, क्योंकि आराम से रहना है। हमारे खाने के लिए अलग रूम है, सोने के लिए अलग रूम है, बैठने के लिए अलग रूम है। यू नो रामायण में लिखा है कि कोप भवन था,
कोप भवन का मतलब क्या है कि मतलब जिसको गुस्सा उस्सा हो तो वो एक गुस्सा वाला एरिया रहता है, वहां जाके गुस्सा करके बैठो तो राजा एक राउंड मारता था पहले कि भाई कोप भवन में कोई बैठा तो नहीं है, जाके देख के आते हैं ऐसा। तो मतलब जो देवता लोग होते हैं वे लोग हायर लाइफ जीते हैं, बहुत बड़े लैंड पे बहुत थोड़े लोग रहते हैं। और नरक का मतलब होता है छोटी सी जगह में ज्यादा, है ना। तो आपको अपने इंडिया में, अपने मुंबई में और देश के हर क्षेत्र में ऐसा मिलेगा कि ज्यादा लोग कम एरिया में रहते हैं और कम लोग बहुत बड़े एरिया में रहते हैं। तो ये अमीरी और गरीबी का कारण भी नहीं, ये कर्म का कारण है। तो और यमराज जी को कौन देखता है, तो यम का उल्टा शब्द है मैं। यम का उल्टा शब्द क्या है, मैं। जो ये कहता है ना मैं किया, मैं किया, मैंने किया, ये मैं बोलने के बाद में वो क्या आता है, यम के पास पहुंच जाता है। मैं उल्टा यम, ऐसा है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में जिसके भी नाम बताए गए हैं उसका रीजन यही दिया गया है कि सब कुछ हमारे सामने होता है पर उसको डिकोड करना पड़ता है। तो पितृपक्ष जो लेकर के बताया गया है वो इसीलिए कि हम लोगों को अपने माता पिता का, अपने सभी का रिस्पेक्ट करना है। तो जिनकी मृत्यु हो गई, जो हमसे बहुत दूर चले गए हैं और हम उनको कुछ देना चाहते हैं, तो भगवान ने एक सिस्टम बनाया है, वो है पितृपक्ष, जिसमें आप अपने पिता, दादा, परदादा जिसकी भी मृत्यु हो गई है उन सभी के नाम का आप नाम बोलिए और जल गिराइए ऐसे उल्टे हाथ से अंगूठे के साथ। ये करने से आप अपने पितरों को वो वहां ट्रांसफर कर देते हैं, भगवान का सिस्टम है। तो जैसे हम लोग लेटर बॉक्स में पहले, अभी तो खत्म हो गया, पहले लेटर बॉक्स होता था तो उसमें आप जाके कहीं पर भी लेटर डाल दीजिए, एड्रेस, पिन कोड वगैरह, तो लेटर वहां पहुंच जाता था। वो चाहे कहीं भी दूर, लंदन में हो, न्यूजीलैंड में हो, अमेरिका में हो, कहाँ भी हो पहुंच जाए। पर दिया हमने किधर, वो लेटर बॉक्स में। तो ऐसे ही हमारा जो सिस्टम है वो यही है। अगर एक नॉर्मल सा ईमेल, आप किसी का बस ईमेल आईडी बोल करके उसका नाम ही लिखते हैं ना, ईमेल एड्रेस, मतलब एड्रेस पे नाम लिखते हैं। तो जैसे टाइप करके कितना भी बड़ा सा ईमेल हो और आपने सेंड कर दिया तो वो जिस जगह वहां पहुंच जाता है, राइट। ऐसे ही हम लोग जब अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से की हुई विधि को श्राद्ध कहते हैं। आपका ट्रस्ट है, आपका विश्वास है, तो उस ट्रस्ट को लेकर के जब हम देवताओं और अपने पितरों के नाम का जल गिराते हैं तो वो उनको पहुंच जाता है। तो जैसे कोई देवता है तो उसको अमृत रूप में मिलता है, कोई ये सर्प योनि में है, सांप है, तो उसका विष बढ़ जाता है। कोई अगर यहाँ पर गौ के रूप में है तो उसको भोजन मिलता है, कुत्ते के रूप में तो रोटी मिल जाएगा। अब कहने का तो भाई भोजन तो सबको मिलता है, इसमें तो लोग जिंदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे नाम से कोई कुछ देता है तो हमें मिलता है। अगर हमारे नाम से किसी ने किसी को कुछ दिया है, हमारे नाम से दिया है और किसी ने रिसीव किया है, तो भगवान क्या करते हैं, हमारा नाम हुआ इसके लिए हमें कभी गिफ्ट मिलता है, कभी हमें बेनिफिट मिलते हैं, कभी अननेसेसरी बहुत फायदा हो जाता है, बिकॉज हमारे नाम से कोई श्राद्ध कर रहा है, कहीं तो कर रहा है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है, अतीत कुल कोटि नाम सप्तदीप निवासमन आ ब्रह्मन भोलो का आदि मस्तु तिलोदकम। ये तिल, जो काला तिल पता है आपको, काला तिल और पानी और कुशाग्रास, ये तीन चीजों को लेकर के कोई जल गिराए और पितरों का नाम ले ले, तो वो सब पितृ जहां पर भी हैं उन सभी को उसका बेनिफिट मिलता रहता है। तो हमारे यहाँ से खुद से मेहनत करके ही कमाई नहीं होती है, हमारे दूसरे लोग भी हमें कुछ कमा के दे सकते हैं या हमें भेज सकते हैं। जैसे हम कोरियर के थ्रू किसी को गिफ्ट भेज दी तो सामने वाले को मिलता है, कितना अच्छा लगता है कि पेमेंट भी नहीं देना है और अच्छी चीजों में मिल गई। तो वैसे ही पितृ जो पक्ष आता है उसमें ये कार्य होता है। तो थोड़ा और आगे इंफॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड देते हैं। पितृ पक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर रूल्स है। पितृ पक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, पितृ पक्ष में आपको
अगर कोई जैसे घर में नॉन वेज वगैरह खाते हैं तो नहीं खाना चाहिए, ऐसे भी नहीं खाना चाहिए। और पितृपक्ष में अगर आप किसी प्रकार का पाप न करें, पाप में मांसाहार, जुआ, शराब, व्यभिचार, ये सब आता है, ये सब नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। पितृपक्ष में आपको अ, क्या कहें, क्या नहीं करने में, मतलब बहुत सारे दुष्कर्म जो से रिलेटेड होते हैं वो सब नहीं करना है। क्या करना चाहिए इसके ऊपर ज्यादा लिखा हुआ है। पितृपक्ष में आप भगवान के मंदिर जाना चाहिए, वहां पर डोनेशन कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, गाय को डोनेट करिए। आप ब्राह्मण दिखते हो तो ब्राह्मणों को दान करिए, हो सके तो ब्राह्मण भोजन कराइए। ब्राह्मण भोजन के साथ में अगर हो सके तो पितरों का श्राद्ध करवाइए। उसके अलावा आप जितना हो सके भगवत गीता या भागवत का पाठ कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक, यानी 365 चैप्टर्स हैं भागवतम में। अगर आप पूरा 15 दिन पढ़ के अपने पितरों को डेडिकेट करते हैं तो इससे बड़ा श्राद्ध, इससे अच्छा श्राद्ध कुछ नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल है अगर तो। या फिर भगवत गीता पूरा पढ़िए, 700 श्लोकास अगर आप ये पढ़ते हैं तो उससे भी पितृ लोग संतुष्ट होते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए कि कम से कम 16 माला जप करिए, हो सके तो रेगुलर भगवान के लिए भगवान को प्रार्थना करिए कि हमारे जो पितृ लोग हैं संतुष्ट हो जाए। तो ये सब करने से, और भगवान को एवरीडे ऑफरिंग करना चाहिए। एनीवे हम लोग करते हैं, पर भगवान को जो भी ऑफरिंग करते हो, खासकर राइस, तो भगवान को जरूर बोलिए कि ये पितरों को आप दीजिए, संतुष्ट करिए उनको। तो ये सारी चीजें जो है डू एंड डोंट्स में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब हमें फॉलो करना चाहिए। तो जो लोग डिवोटी हैं, जो 16 माला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, उनके लिए विशेष कुछ ज्यादा है नहीं। अगर उनको कभी कुछ करने की इच्छा हो तो भगवान के लिए और भक्तों के लिए प्रसाद स्पॉन्सर कर सकते हैं, प्रसाद खिला सकते हैं, और किसी गुरु किसी ब्राह्मण को वे दान कर सकते हैं, पैसा, कपड़े, समथिंग। वैसे पितृपक्ष में वस्त्र दान का बहुत महत्व है, तो आप वस्त्र दान जरूर कीजिएगा, इसको भी करना है अगर तो ये सब पितृपक्ष के नियम है। अच्छा, अभी कुछ नया चीजें चल रही है समाज में, मुझे 2 दिन से ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रभु जी, पितृपक्ष में मंदिर जाना चाहिए क्या, पूजा करनी चाहिए क्या, पितृपक्ष में हम कुछ नया कार्य चालू कर सकते हैं क्या, पितृपक्ष में नई चीजें खरीदे क्या, पितृपक्ष में हम लोग और किस टाइप के सवाल आ रहे हैं? अब यही बचा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मंदिर जाना है कि नहीं जाना है, भगवान का पूजा करना है कि नहीं करना है, या पहले पितरों की पूजा करें फिर भगवान की पूजा करें क्या, ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो मैं सब लोगों को बता दूं, पहला है, हम देवताओं की पूजा या भगवान की पूजा जो करते हैं वो हमारा नियमित है, और पितृपक्ष नैमित्तिक है। एक होता है नियम, एवरीडे जो कार्य करते हैं, और एक होता है नैमित्तिक, नियमित और नैमित्तिक। नैमित्तिक का मतलब होता है जो कभी कभी करते हैं। तो जो नियम हम रोज फॉलो करते हैं उसको कभी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी बड़ा कार्य हो, अगर आपका नियम है कि रोज सुबह उठना है, मंगला आरती करना है, 16 माला करना है, भगवान की पूजा करनी है, तो उसको कभी रोकना नहीं चाहिए, चाहे कोई कंडीशन है। और नैमित्तिक कार्य होता है कि जैसे ये पितृपक्ष आ गया या कभी कोई फेस्टिवल आ गया, तो उसके लिए थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके नित्य और नैमित्तिक कार्य होते हैं। तो इसलिए आपको पहली बात तो भगवान की सेवा पूजा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और जिनको अपने पितरों का श्राद्ध करना है, ब्राह्मणों को बुलाइए, विधिवत विधि कराइए। अगर आप नहीं भी जानते तो तिल ले लीजिए, पानी ले लीजिए, कुशा ले लीजिए, पितरों का नाम बोल करके उल्टा गिरा दे, हो गया श्राद्ध। तो इस प्रकार से श्राद्ध किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण विषय है कि जो पितरों का श्राद्ध करते हैं तो ये कौन कौन कर सकता है, इसमें भी सवाल उठते हैं। ये सब आप लिखिए, क्योंकि आपको श्राद्ध एक्चुअली क्या होता है ये पता होगा, तो आप भी जब कभी किसी को प्रचार करोगे तो आपको पता होना चाहिए सब क्या होता है, इसका महत्व है, इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि हमको लगता नहीं है तो इसका मतलब वो होता नहीं है, ये सब महत्वपूर्ण है।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पितरों का श्राद्ध गया में किया था। प्रभु श्री राम ने जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, तो प्रभु श्री राम ने पिंडदान किया था, श्राद्ध किया था। उसके अलावा बलराम जी ने भी गया में जा करके अपने पितरों का श्राद्ध किए थे। हालांकि उनके माता पिता तो थे ही, देवकी वसुदेव सब, लेकिन फिर भी उन्होंने श्राद्ध किया था गया में जाकर के, और वहां से मिथिला गए थे। तो कहने का मतलब है भगवान भी इस रूल को फॉलो करते हैं। तो हम लोग कौन से खेल के बोले कि हम नहीं करना चाहिए, हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, जिन लोगों को डायरेक्ट कृष्ण कृपा प्राप्त हो गई वो नहीं करेंगे तो चलेगा, कि भगवान बोले हाँ तू मत कर, तब चलेगा, बाकी सबको करना पड़ेगा। तो ये रूल्स है, इस रूल्स को फॉलो ही करना चाहिए, श्राद्ध को सीरियसली लेना चाहिए। कहते हैं कि देवताओं का कार्य अगर करना है और पितरों का कार्य करना है, तो पहले अगर किसका करना है पूछा जाए, तो कहते हैं कि पहले पितरों का करना। देवताओं का बाद में भी किया तो चलेगा। देवता लोग जल्दी नाराज नहीं होते हैं, लेकिन पितृ लोग बहुत जल्दी नाराज होते हैं। अभी जैसे आप लोग सब आए हो, अब प्रसाद का प्लेट सबको मिला, एक को नहीं मिला, तो जिसको नहीं मिलेगा बोलेगा देखो मेरे को नहीं दिया लोगों ने, बुरा लगता है ना। तो वैसे ही श्राद्ध अगर आपके पिता दादा परदादा जिनकी भी मृत्यु हुई है, और अगर आप उनका श्राद्ध नहीं कराते तो नाराज हो जाते हैं। उसी को पितृदोष बोलते हैं। उस नाराजगी का नाम है पितृदोष। तो जो पितृदोष लगता है, आजकल देखो आप किसी को भी जन्म हो रहा है ना, तो बोलते हैं अरे पितृदोष है, पितृदोष है। क्योंकि पितृ लोग उधर से गाली दे रहे हैं, अरे ऐसे खानदान में इसको जन्म दिया, इतना इसको पालन पोषण किया, पर ये हमको 5 मिनट पिंडदान करने के लिए दुनिया भर का सवाल पूछता है। अरे ये ऐसा क्यों, कहाँ लिखा है, किसने किया है, ये करना जरूरी है क्या? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप जो भी नहीं भी पता है, अगर कोई कर रहा है, करवाता है या बता रहा है कि कर लो, तो करने में क्या जा रहा है? पूरे 15 दिन में एक दिन करना है, वो भी हार्डली हाफ एन आवर भी नहीं। इतना सा टाइम हम पितरों को नहीं दे सकते। और बाद में हम बातें करते हैं कि अरे हमारे एंसेस्टर जो हैं, वो लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन तुमने क्या किया अपने लिए? तो इसलिए हमारा श्राद्ध सिस्टम जो बनाया गया है, वो सिस्टम बहुत वैज्ञानिक है, बहुत साइंटिफिक है, और इसको करना जरूरी है। इसके अलावा जो श्राद्ध में जो लोग अ, भोजन करते हैं, विशेषकर ब्राह्मणों को, उनको खिलाना बहुत जरूरी है। भगवान दो मुख से खाते हैं, ब्राह्मण के मुख से और अग्नि के मुख से। तो किसी ने पूछा प्रभु इन दोनों में भी चूज किया जाए तो किसको दें, अग्नि को कि ब्राह्मण को? भगवान ने बोला ब्राह्मण को। तो ब्राह्मणों को खूब खिलाइए, दान करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराने से हमारा जो श्राद्ध है वो पूरा माना जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने काफी कुछ इससे पहले भी पिछले साल में आप लोगों को बहुत कुछ बताया था, तो वैसे फॉलो करिए। और श्राद्ध विशेष रूप से जितना भजन किया जाए, जितना इसमें नियम पालन कराया जाए, उनके बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप लोग मत करिए। बाकी दिन आप लोग श्राद्ध कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड, या कुछ और कथा करें फिर? एकादशी के दिन किसकी मृत्यु हो गई हो, हाँ, तो और उसको करना चाहिए। अमावस को तो किसी का भी कर सकते हैं, सर्वपितृ, हाँ, बट ऐसा नहीं है कि केवल सर्वपित्री नाम है उसका, पितरों सब पितरों के नाम पे लिए, तो ऐसा नहीं है। पूरा 15 दिन मिलता है श्राद्ध करने की, तो आप कभी भी 15 दिन, 15 डेज में कभी भी एक दिन पकड़ करके श्राद्ध करें। अगर आप सोचिए सारे लोग कहें कि नहीं हम सब अमावस्या, जितने लोग बैठे हैं सब बोले हमको अमावस्या में ही करना है प्रभु जी, आप आएंगे क्या? तो आप बताए हम कहाँ कहाँ जाएंगे? तो इसलिए 15 डेज मिला है कि एक ही जगह सब लोग अलग 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 जगह बुलाएंगे तो पॉसिबल है। और जैसा फर्स्ट डे है वैसे लास्ट डे होता है। पर जब डील खत्म होने वाला होता है तो बोलते हैं ना लास्ट 2 डेज, लास्ट 1 डेज, लास्ट 4 आवर्स, लास्ट 1 आवर, तो उसमें स्कीम बढ़ जाता है, फास्ट आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी। तो जो लोग भूल जाते हैं अरे पितृपक्ष लगा क्या, श्राद्ध करना है क्या, इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो बोलता है कि चलो लास्ट में अरे कर लो, खत्म करो। तो उस दिन ब्राह्मण लोग कौवा बन के उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो एकादशी के दिन अगर तो उसको द्वादशी के दिन, एकादशी इसलिए कहते हैं
क्योंकि अन्न में पाप भरा होता है। तो अन्न में पाप भरा होता है तो हम अपने पितरों को वो कैसे दें? इसलिए अन्न ना हम खाते हैं ना पितरों को देते हैं। बस यही एक रीजन है। अगर किसी को करना है तो करो, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यस तो जो कागवास जो करते हो सुबह करने चाहिए शाम को करना चाहिए? हाँ, गुड क्वेश्चन। जो कौवे को खिलाते हैं वो सुबह करना चाहिए कि शाम को करना चाहिए? केवल पितृपक्ष में जो कार्य होता है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, उसी समय ही श्राद्ध होता है, उसके बाद कोई श्राद्ध नहीं होता। यस यस, वुमेन कैन डू। सीता माता जी उदाहरण। यस, बैठ बैठ के आराम से। वो सबसे ज्यादा सफर करते, जो बुरा काम करते हैं या बुरी बात करते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं या जो भी है, उन लोग को कुछ नहीं होता है। बट जो अच्छा काम करते हैं, या किसी को मदद करते हैं, जो भी है, सबसे ज्यादा वो ही क्यों सफर करते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, ये टॉपिक से अलग क्वेश्चन है पर मैं लूंगा इसको। गिव सम टाइम। हाँ, ओके, और कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? सर मेरे हाँ वस्त्रदान जो करना है नया देने का। हाँ, नए नए पहनावा मत बोलो। कोई लोग सेकंड हैंड नहीं नहीं, थर्ड क्लास है। वो पितृ लोग नाराज हो जाते हैं अगर कोई पुराना दिया तो। सेकंड हैंड दे। हाँ, गुड। तो आप क्यों ले रहे हैं? आप ब्राह्मण है? ब्राह्मण मेरे दोस्त हैं। हाँ, तो वो आप भी बैठ जाते बाजू में। मजाक करो, डोंट माइंड। कहाँ? पितृपक्ष में नया, नया का मतलब होता है न्यू बिजनेस, नया घर में जा रहे हैं तो मना किया गया है। अब कोई दैनिक चीज है, अभी आपका मिक्सर टूट गया, आपका चप्पल टूट गया, अब पितृपक्ष है खरीदे कि इसी को लगड़ा लगड़ा के चले, तो ऐसा नहीं है, वो आप खरीद सकते नया ही देना पड़ेगा। हैं। हाँ प्रभु जी पितरों के नाम से अन्न और किसी को किया तो चलता है? यस, ब्राह्मण के अलावा गरीबों को भी दे सकते हैं, जो भूखे हैं उनको दीजिए, ऐसा अच्छी बात है। आप जो बोले तर्पण ऐसे करना है, हाँ, अपसव्य करना है कि सव्यम करना? अपसभ्य, अपसभ्य में करना, जनेऊ है तो अपसभ्य। उनके आप बोलते हैं कि नया देना चाहिए। हाँ, तो शादी में मैं खरीद भी नहीं सकती, अभी तो शादी चालू भी हो नहीं नहीं, इसलिए मैंने कहा ना, क्या नीड है। जैसे घर नया ले रहे हैं तो गृह प्रवेश नहीं करना है, लेकिन अभी आप पूजा कराने वाले हैं, वो तो छोड़ो, आप राशन खरीदते कि नहीं खरीदते? तो सब्जी खरीदते कि नहीं खरीदते, वो नया ही हुआ ना। तो ऐसा नया पुराना जैसा कुछ नहीं है दुनिया में। हर चीज, कभी कोई चीज नई नहीं है, कोई चीज पुरानी नहीं, नीड बेस पे सब डिसीजन लेना होता है। अभी मेरी वाइफ ही पूछ रही थी कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कुछ कपड़े लेने हैं, अभी पितृपक्ष लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अगर मेरा वही क्वेश्चन था कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? अगर नहीं है तो अभी ले लो। अभी मेरा कपड़ा मान लो फट जाए और मैं कहीं जाना है मुझे, व्हाट आई डू? अरे पितृपक्ष है, वैसे भिखारी बन के घूमू क्या? नहीं, खरीद लो। कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए ना, थोड़ा आपको समझना चाहिए कि हमारा शास्त्र बहुत विशाल हृदय है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लोग ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव बड़ा है, हम बड़े लोग हैं, बड़ा विचार रखते हैं। तो ब्रॉड माइंड अगर होगा तो ही ना लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फिर, है ना? इसलिए तो कन्वर्शन होता है लाइफ में। हाँ, और कोई पूछ रहा था, एक मिनट। हाँ, नहीं, श्राद्ध है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं, तो फलाहार कैसे? समझे कि नहीं? एकादशी के दिन में वो श्राद्ध कर रहे हैं, है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं, नहीं करना चाहिए। जीव गोस्वामी बोलते हैं नहीं करना चाहिए। वो करने वाला और कराने वाला दोनों नरक जाते हैं। पूर्वज के जो फोटो होते हैं, हाँ, वो कितने टाइम तक रखते चाहिए? जैसे पूर्वज के फोटोज, कोई भी अगर मृत्यु हो गई तो जब उनका श्राद्ध होता है, बस तभी लगा कर फोटो रखना चाहिए, फोटो पे हार लगाना चाहिए, उस दिन उनका फोटो रखने का, दूसरे दिन उठा के वापस कपाट में डालना। अगर फोटो देखना है किसी का रोज दिन रात, तो भगवान का देखो, किसी महान व्यक्ति का देखो, तो आपका माइंड, जो फोटो का मतलब होता है हमारे माइंड पे हिट करना। हम वीडियोस देखते हैं, क्यों देखते हैं? मूवीज देखते हैं, क्यों देखते हैं? हमें कुछ मोटिवेशन मिलता है। पर वो जो मोटिवेशन है वो इसलिए क्योंकि वो चित्र देखने से आता है। तो जो चित्र हम दिन भर देखते हैं वो हमारे माइंड पे असर करता है। अब हमारे पितृ लोग ऐसे,
कोई ऐसे ऐसा फोटो है उनका, वो देख देख के हम भी ऐसे और ऐसे ही रह जाते हैं। तो इन 15 दिन में रख सकते हैं कोई कर सकते हैं, नो इशू। या जिस दिन क्या उस दिन भी कह दो बस। इसको कौन सा दीपक जो हाँ किया भी मतलब गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी आप पितरों के लिए जो करना है आप करिए, लेकिन भगवान का सेवा करते हुए तो छोड़ के मत। हाँ ओ वो आड़ी वाट का जो दीवा होता है, एक तो खड़ी वाट का होता है और एक आड़ी वाट का होता है, वो पितृपक्ष का होता है, हाँ उनके लिए होता है। मिट्टी वाला जो होता है वो, और ऐसा सीधा जो दिया होता है वो पितरों के लिए करना अच्छा माना गया है। बाकी अग्नि से मतलब है, दिया ऐसे है कि ऐसे है उससे दिन रात दोनों बात करना यस स्टार्ट। हाँ इसमें दूध का नाम लेके ये कर सकते हैं। हाँ आप पूरे परिवार का एक ही दिन में जितने भी लोग हैं सबका एक साथ कर सकते हैं। और हाँ यस घर में करना चाहिए कि नदी जल भाग के बाजू में ऐसा? अगर आपके पास जल और नदी तालाब नजदीक है वहां किया तो बेस्ट है, वरना आप घर पे करके वो पिंड दान और जल जो है वो तो पानी में डालना ही है, तो इसलिए उतना ट्रैवल ना करना पड़े इसलिए लोग वहीं कर लेते हैं, बस और कोई रीजन नहीं है। हाँ हाँ अगर कोई नहीं कर सकता तो आप कर सकते हो, बट ट्राई करो कि घर में कोई मेल हो वो करे तो ज्यादा अच्छा है। हमारे माता पिता अगर जीवित हैं तो हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। रात में लेने का कितना समय होता है? जैसे अभी 2024 में मृत्यु हो गई है, हाँ तो श्राद्ध में लेना है तो 1 साल पूरा हो जाना चाहिए मृत्यु, उसके बाद से उनका पितृपक्ष में होता है। उसके लिए विधि करना पड़ता है। हाँ विदाउट बिजी तो कोई मतलब ही नहीं करना चाहिए। हो गया, और यहाँ से कोई सवाल नहीं आ रहा है जो है वहां से ऐसे 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 ऐसे। यस प्रभु जी। एक ही बात जरूर बोलूंगा, आपकी बात में जब आता हूँ कभी आप बहुत अच्छा ही बोलते हैं। अभी आपने एक बात ऐसा बोला है कि विचार अच्छे होने चाहिए, यस ये बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू फॉर कमेंट्स, ऐसे कमेंट भी आप दे सकते हैं मतलब आपका फायदा हो ना मेरा जरूर हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बहुत साल पहले आपने बात बोला था, ध्यान में रखता है, जिसका मन और हृदय एक है वो सच्चा हरे कृष्ण का भक्त है। यस थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई सवाल नहीं? सो हम माता जी के प्रश्न पे जाते हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा होता है, उनको बहुत दुखी देखा जाता है, और जो बुरे लोग हैं वो सुखी देखे जाते हैं, ऐसा क्यों? राइट? तो हाँ मैंने आपको इसलिए पूछा क्योंकि अभी जो आप बता रहे थे जैसे स्वर्ग और नर्क, हाँ उस अच्छा उससे रिलेटेड आपका क्योंकि क्वेश्चन। ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे बनते हैं पर पीठ पीछे कुछ और रहते हैं और बातें करते हैं बड़ों के बारे में छोटों के बारे में, बट जब सामने रहते हैं तो कुछ और ही रहते हैं। तो वो लोग जो है मतलब अच्छे से रहते हैं और जो अच्छा करते हैं वो सफर करते तो ऐसा क्यों है? सफर जो होता है वो किस पेस का है वो मैटर करता है। अभी मैं बुराई कर करके और मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब मैं सुखी हूं अभी कुछ समय के लिए, क्योंकि मेरे कुछ अच्छे कर्म थे इसलिए मैं सुखी हूं। पर मैं जो काम कर रहा हूं वो मैं बुरा कर रहा हूं तो उसका दुख मुझे आगे मिलना ही मिलना है। और जो अभी सफर कर रहा है उसने अपने पूर्व कर्म में कुछ ऐसे ही बुरे कर्म किए होंगे जिससे अभी तक वो सफर कर रहा है, पर इतना दुख मिलने के बाद अब उसको अक्ल आ गया कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सो नाउ ही चेंज, तो अब उसका विचार अच्छा हो गया। पर अभी कर्म जो किया वो खत्म हुआ नहीं है, तो जब तक खत्म नहीं होता तब तक उसको सहन करना पड़ता है। जैसे वो हमारा टाइम पीरियड खत्म होता है हम ठीक हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप हॉस्पिटल कोई बीमार हो जाता है डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते ही 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग ट्रीटमेंट लेते हैं थोड़ा बहुत रिकवर होते हैं, बट थोड़ा उनका बाकी रहता है तो डॉक्टर बोलता है मेडिसिन लेते रहना आते रहना ठीक हो जाओगे। और कुछ लोग होते हैं ठीक ही नहीं होते हैं, ऐसा भी होता है।
तो ये जो तीनों लेवल है, इसमें उन सबका कर्म ही सैद्धांतिक है, कर्म ही सिद्धांत है। तो कर्म की वजह से किसी को 2 दिन में उल्टी बीमारी, बड़ी बीमारी लेकिन ठीक हो जाता है, और किसी का वो ही नॉर्मल, उससे भी कम बीमारी है लेकिन वो रिकवर नहीं हो रहा है। तो जिसके पुण्य और पाप कर्म के कारण ही इसको सुख दुख मिलता है। रही बात जो आपने प्रश्न पूछा कि जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं लेकिन सामने बहुत अच्छे बनते हैं, तो ये तो ऐसे लोग हैं, मतलब हम सबका स्वभाव ऐसा है कि हम किसी के आगे कुछ, सबके आगे अच्छा बनना चाहते हैं, सबके आगे हम अच्छा बनना चाहते हैं, और हम पीठ पीछे उसी की अच्छाई करते हैं जो हमें लगता है कि ये सही है, ठीक है। और जिसकी हम बुराई करते हैं वो हमें लगता है कि वो आदमी बुरा है, वो अच्छा नहीं है। तो वो लोग जैसे ही सामने आएंगे, या जैसे एक एग्जांपल के लिए कि आप हो और आपके पीठ पीछे मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ, पर आपके आते ही मैं, और आप बढ़िया है ना ऐसा सब, और जाते ही अरे ये तो ऐसी, ये तो ऐसी, जलेबी को भी शर्म आ जाएगा, इतने मीठे बन जाते हैं। हाँ। तो ये जो लोग होते हैं, ये कितना भी अच्छा, कितना भी मीठा बनने का कोशिश करें। आपको एक बात बताऊं, जब दिल बोलता है ना तो दिल सुनता है, ठीक है। तो जब कोई अच्छा बोलता है ना तो टच होता है, और कोई मुंह का अच्छा बोलता है ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए दूसरों के लिए, दूसरों का मतलब दूसरों के कहने से अगर आप खुश होते हो तो ये कैसी खुशी है आपकी, ये खुशी कैसी, और दूसरों के कहने से आप रो रहे हो तो यही दुख था आपका। मतलब मैंने बोला अरे तो बकवास हो, हाँ सुबह, व्हाट इज दिस। मगर गुरुजी दुख होता है और रोना भी आता है। अरे तो वही तो बस समझाने जा रहे हैं। बुरा तब लगता है जब कोई अपना बोलता है, अपना अपना ही बोलेगा, क्योंकि कर्म जो है वो भोगने के लिए हमारे ही लोग हमें मिलेंगे ना। अभी मैं आपको कुछ बोल के जाऊं आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई अपना बोलेगा ना तो दुखता है। तो भगवान ने क्या रखा है, आपके पास पोस्टमैन रखा है कि ये लोग आपका कर्म देने आएंगे। तो कर्म देने अभी कोई बाहर से तो आएगा तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। जैसे मैं कह दूं अरे आपने आज खाना अच्छा नहीं बनाया, तब बोले ठीक है, लगता है प्रभु जी का टेस्ट अलग होगा। लेकिन वही घर का कोई व्यक्ति बोल दे, जैसे पति बोल दे पत्नी को, ए आज नमक कम था, ए मैं दिन भर बनाती रहती हूँ, तू अच्छा ही नहीं बता। तो अब गलती किसकी है? वेट वेट। तो हम लोग किसी को, जब खासकर जब कोई अपना होता है कुछ बोलता है तो बुरा हो, दर्द होता है, ये बात सही है, दर्द होना ही चाहिए। क्योंकि इस दर्द से सब, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है बताएं? बेइज्जती। आप बेइज्जती कर दो आदमी, तो मैं करके दिखाऊंगा, और कितना भी ज्ञान दो, नहीं उठो 16 माला करो, नियम पालन करो, भक्ति करो, आप सुखी हो जाओगे, हम नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही उसका बेइज्जती कर दो, उसका बताया रे तू लायक नहीं है, तू क्या जिंदगी में करेगा, ये वो अपमान कर दो, वो ज्यादा भक्ति करते। कैसे मुझे बनाना है, मैं करके दिखाता हूँ। सो फैमिली हो या जो भी हो, एक याद रखो, अगर आप गलत कर रहे हो कोई ना कोई बोलेगा, ठीक है, कोई ना कोई बोलेगा। और रही बात पीठ पीछे बोलो, सामने बड़ा मीठा बोलो, अरे ये संसार का नियम है। यहाँ आप, आपके 3 नाम होते हैं, 3 नाम, आपके 3 नाम होते हैं। जैसे हमारे यूपी में, इसको थोड़ा मैं आपको टोन दूंगा, एक है परशुराम भैया, मतलब अरे भैया जी आपका तो बढ़िया है। एक होता है परशुराम जी, ठीक है, आपको थोड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा। और एक होता है परशुरामवा, मतलब अलग। तो हमारे यहाँ पे ये इसलिए बोलते हैं कि एक ही व्यक्ति को 3 नाम इसलिए दिया गया है कि कोई तो होगा जो आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा, कोई होगा जो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देगा, और कोई होगा जो हमेशा आपको गालियां देगा। तो आपका टाइम कैसा चल रहा है, आपका घड़ी, ये जो आप घड़ी देख रहे हो ना कि 12 बज रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, ये घड़ी नहीं है, ये हमारा टाइम नहीं है। हमारा टाइम ये है कि लोग हमें कैसे बुला रहे हैं, परशुराम भैया बोल रहे हैं या परशुराम बाबा बोल रहे हैं। ठीक है। तो जिसका जैसा टाइम चलता है उसको वैसा रिस्पेक्ट मिलता है, और उसको उतना ही लोग उसको अपमानित करते हैं। लेकिन हम लोग कितना तैयार हैं
उस रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने के लिए ये हमारा पैरामीटर है। अगर किसी के कहने से मैं खुश हो जाता हूं तो मैं बहुत छोटा आदमी, भले वो मेरा ही क्यों ना, और अगर किसी के कहने से मैं दुखी हो जाता हूं तो मेरे जीवन का मूल ही खत्म हो गया। तो इसलिए जब हम परिवार में रहते हैं तो परिवार के लोगों के साथ कैसे रहना है, ये जब तक आप नहीं सीखोगे आपको दुख मिलेगा ही। क्योंकि आपने अगर कुछ काम करके नहीं दिखाया, कौन है कौन बचता नहीं, पता ही नहीं चलता किसका है। तो हमारे कोई नीचे नीचे की टाइप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। आगे किसी को भी अपना रिमोट कंट्रोल मत दो कि वो बटन दबा और हम उछले। इसलिए कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे खुशी रहने के लिए क्या करना, दुख रहने के लिए क्या करना। हाँ, आप कुछ ऐसा करो, आप कुछ भी, आपने भी तो कुछ करना चाहिए। नहीं मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, अरे मैंने तो पूरा जीवन दे दिया है। अरे जीवन देने की जरूरत नहीं, जो बोला जाता है कम से कम वो तो कर दो। तुम हर बार अपना दिमाग लगाओगे, हर बार तुम्हें लगता है कि ये सही है, ये जरूरी नहीं ना कि जो तुम्हें सही लगता है वो मुझे भी सही लगे। तुम्हारे तरफ से जो 9 है वो मेरी तरफ से जोड़ी 9 नहीं लगेगा, मुझे तो 6 दिखेगा। तो मेरा दृष्टिकोण ही अलग है, तुम्हारा दृष्टिकोण ही अलग है, हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए हमें चीजें अलग ही लगेंगी, इसलिए हम अनसेटिस्फाइड रहेंगे ही। अगर हम दोनों अपोजिट की बजाय अगर हम साथ में आ जाए ना तो हमें एक ही चीज, मुझे भी वही दिखेगा जो तुम्हें दिखेगा, तो हमारे में भेद नहीं रहेंगे। इसलिए दृष्टिकोण बदलना जरूरी है, दृष्टि बदलना जरूरी नहीं है, नजर बदलने की जरूरत नहीं, नजरिया बदलने की जरूरत है। इसलिए जो हमारे अपोजिट है उसको बोलो भाई तू मेरे पास आ तो जा मेरे टीम में, फिर देखते हैं कि तुझे ये चीज सही लग रहा है गलत लग रहा है। हम देखते हैं कि नहीं ये अपोजिट में खड़ा होकर के मेरे को जज कर रहा है, तो सीधी सी बात है उसकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि आपकी भी एक गलती है कि वो चीज आपको नहीं दिख रहा है जो वो देखना चाहता है। और रही बात घर में छोटे मोटे बातचीत होना, लोग, परिवार मिला ही है दुख देने के लिए, किसने कहा कि परिवार से सुख मिलता है? कौन है जो परिवार से बहुत सुखी हुआ है बताओ, हाथ उठाओ इधर। हमारे परिवार वाले जैसे कि श्री राम है? रावण के घर में भी विभीषण था और राम के घर में भी मंथरा थी, है ना, मतलब उनके राज्य में। तो हर जगह 100% लोग तो नहीं मिलेंगे, कोई तो होगा जो आपसे बुरा करता होगा। बेटर ऑप्शन है इग्नोर करना। हाँ, ये बढ़िया चीज है, बट किसको नहीं, कांट अवॉइड, नॉट पॉसिबल। रोज आप किसी के, मैं अगर मेरी पत्नी के साथ रहता हूँ, वो रोज बोल रही है कुछ और मैं उसको इग्नोर मारूं, ध्यान दे, तो क्या होने वाला है? तो आउटसाइडर को तो है नहीं, तो मैंने वही कहा ना, वो तो फिर बिगनिंग से वही वर्ड को मैं बोल रहा हूँ। उसके कहने से अगर आप खुश हो रही हो और उसके कहने से आप दुखी हो रही हो तो ये तो बहुत लोअर कैटेगरी है आपका, आप फर्स्ट क्लास के लोग नहीं हो। फिर फर्स्ट क्लास का आदमी को फर्क नहीं पड़ता है कुछ लोग। अभी हम देखो, आप राम की टीम में हो या रावण की टीम में हो, अगर आप राम की टीम में हो तो आपको क्या लगता है रावण आपको गालियां पहनाएगा, गालियां देगा? और रावण की टीम में रहोगे तो आपको क्या लगता है हमारे जो वानर सेना है वो लोग आपको पूजा करेंगे क्या? मतलब रावण की टीम छोड़ देने की। नहीं, आप किसी भी टीम में रहोगी उसका अपोजिट पार्टी आपको गालियां देगा, तो हर जगह अच्छा ही होगा ऐसा नहीं है ना, थोड़ा बुरा तो मिलेगा। इसलिए एक्सेप्ट करो, कभी हर बार आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, हर बार आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, और हमेशा अच्छा बनने का भी कोशिश मत करो। इस जरूरत नहीं है कि आप हर बार अच्छे ही बने रहो, कभी कभी बुरा बन जाओ चलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रोज रोज खाना जरूरी नहीं है, कभी नहीं खा के देखो तो भोजन का वैल्यू समझ में आता है। रोज रोज प्यार करना भी जरूरत नहीं है, कभी कभी तुम खुद को सुलझाओ, हम अपने आप को सुलझा लेंगे। रोज रोज अपनी मीठी बातें करनी जरूरी नहीं, कभी कभी कड़वा भी बोल सकते हैं, क्योंकि दिल की कड़वाहट निकल जाए तो अच्छा है ना। रोज रोज
लोगों के साथ में हम बहुत मीठा व्यवहार करें जरूरी, जो है हम वही रहे। तो जो हम अंदर हैं वही अगर हम बाहर हैं तो हम खुश रहते हैं और हम शांत रहते हैं। जब हम आर्टिफिशियल जीवन जीते हैं कि नहीं सब मुझे अच्छा बोलना चाहिए, अरे क्यों अच्छा बोलेंगे सब आपको? ऐसा क्या कर दिया आपने कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि मैं निरंतर आपकी अच्छाई करूं? मुझे कुछ तो लगेगा ना कि आपने गलत किया है। आप भी तो परफेक्ट नहीं और मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, तो मेरा इम्परफेक्शन शायद कहीं और दिखेगा, पर मेरे अकॉर्डिंग आपने ये गलती की जो ये परफेक्ट नहीं लगा मुझे, तो मैं तो बुराई करूंगा। तो मेरी बुराई से अगर आप दुखी हो गई तो ये तो आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे मेरी बुद्धि इतनी है कि मुझे अब जैसे कोई किससे झगड़ा कर रहा है, आपको पता है कौन किससे झगड़ता है ना, उसका ब्रेन समझ में आता है ये कितने लेवल का आदमी है। अभी कोई बेचारे छोटे, जो बेचारे रिक्शे वाले, सिक्योरिटी, लेबर क्लास के लोग हैं, उनसे जाकर के कोई झगड़ता है, "यार, तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर, जानता नहीं तू मुझे कौन है?" तो वो यही बोलता है, भैया जब आप मुझे ही अपनी औकात बता रहे हो, तो पता चल रहा है आपकी औकात ही क्या है कि नहीं? कोई महाराज व्यक्ति है, बहुत धनी व्यक्ति है, और वो जा करके दूसरों को दिखाए, "ए, तू जानता नहीं मैं कौन हूं?" अरे तो तू कौन है यही पता चल गया, तू कौन था। हम किसके आगे कैसा बर्ताव करते हैं उससे हमारा डिसीजन हो जाता है। इसलिए अगर कोई छोटे लोग होते हैं, जो छोटे बच्चे, स्त्रियां या कुछ जो भी लोअर में है, अगर आप मानते हो कि लोअर कैटेगरी, और अगर आप उससे भिड़ते हो, उसकी बातें आपको हिट करती है, इसका मतलब आप उतनी ही लेवल। अब हम लोगों को हिट होता ही नहीं कोई चीज, क्योंकि हम लोगों को हिट क्या होता है पता है? कि कोई भक्त हमसे दुखी ना हो, ये हमारा चिंता है, इस चीज के लिए डर है। बाकी हमें कोई गालियां दे, रिस्पेक्ट करे, चलते फिरते कोई बोलता पंडित जी नमस्कार, पंडित जी आइए बैठिए, हमें रिस्पेक्ट मिलता है। बोलता है पंडित, वहां से आ, तो वे हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें हमें उससे कोई लेना देना है ही नहीं। ना ही वो हमें एक्सपेक्ट करके गया था कि मुझे रिस्पेक्ट दे, और ना ही एक्सपेक्ट करके गया था कि मुझे कुछ बुरा बोले। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंस है मेरे डिवोटीज जो भगवान के हैं, क्योंकि उन लोगों की वजह से हम हैं, तो कहीं उनके वजह से उनकी वो दुखी हो गया तो मैं दुखी हो सकता हूँ। हमारा मेंटली लेवल किस लेवल का है ना, ये हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, किसकी बातों से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, किसकी बातों से हमारा दिल दुखता है ना, ये आप डिसाइड करो। उन लोगों को डिसाइड मत करने दो, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि नहीं ये बोलेंगे ना, जैसे ऑफिस में कलीग्स होते हैं, अब ये बोल देते हैं कुछ भी, ये आपके पीछे पॉलिटिक्स करते हैं, और आप दुखी हो गए, तो ये आपका प्रॉब्लम है। आपने सोच रखा है कि मैं इन गधों के बीच में मैं भी गधा ही हूँ, लेकिन अगर सोचे मैं नहीं, मैं तो शेर हूँ, ये गधों के बीच में फंस गया हूँ, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? हमारी सोच ही हमें सुख और दुख प्रदान करती है, कोई सुख दुख नहीं देता। इसलिए नथिंग इज रॉन्ग। आपको एक और लास्ट में एक बात बताता हूँ, इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है, इस दुनिया में कुछ बुरा नहीं है। बुरा अगर कोई है, मैं, खुद को समझो कि हम कितने महान हैं। जब हम ऐसे तो नॉर्मल टाइम में तो हम बड़े अच्छे हैं, जब बुरा टाइम आता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्शन कैसे देते हैं, अच्छा वाला देते हैं क्या? आपको नहीं लगता कि हर बार हम बहुत अच्छा ही देते हैं, बुरे सिचुएशन में भी हम अच्छे बने रहते हैं? बन के दिखाओ कभी। जब आपको कुछ, सबको, जैसे मान लो प्रसाद सबको दे दिया और आपको ही नहीं दिया, और आपको बोला बैठो थोड़ा 5 मिनट है, मेरा मेरा अपमान कर दिया। अरे भाई, तुम्हारा अपमान नहीं किया है, हो सकता है प्लेट नहीं हो सकता है प्रसाद नहीं हो, अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, वेट करो तो। पर आपने एक्सपेक्ट एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को देना, मेरे को अलग किया लोग। ऐसा कुछ नहीं, कोई आपके साथ कोई मतभेद नहीं कर रहा, किसी को इतना टाइम भी नहीं आपके बारे में सोचने। अगर किसी को पास टाइम होगा तो वो बैठ के आपकी बुराई नहीं करेगा, वो सोचेगा कि यार मैं कुछ और करूं। और रही बात, कोई बुराई करता है ना, लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं मिलता। मैं एक जोक सुना था, 4 औरतें गार्डन में चुप बैठी हैं, तो यही जोक है बस। ठीक है, तो अब जब 4 औरतें मिलेंगी तो कौन सा बात करने वाले हैं? यही ना, उसकी बेटी का क्या अवस्था है, ये क्या रही, ये क्या वो, यही तो चलता रहता है उनका टाइम पास, एंजॉयमेंट। तो बस उस एंजॉयमेंट में आप क्यों टांग अड़ा रहे हो, आप क्यों दिल पे ले रहे हो उस चीज को, है ना? उसको मत करो दिल पे यार। जीवन में सुखी रहने का सबसे आनंद विषय है, यही मानो सब अच्छे हैं, मैं बुरी, मैं बुरा हूँ। कोई बुरा नहीं, मेरे साथ कोई, मैंने आज तक मेरे कैरियर में
मैं भी 36-37 ईयर्स रनिंग। मैंने आज तक अपने जीवन में ये नहीं पाया कि कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है। मैंने ये जरूर पाया कि मैंने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। ये मैंने पाया है। मेरे साथ किसी ने बुरा किया मुझे आज तक फील नहीं होता है, क्योंकि मुझे जब भी मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है ना, तो जब मैं उसके बारे में सोचने लगता हूँ ना दूर तक, वो वैसा रिवर्स सोचता हूँ, तो मैं देखता हूँ ना मेरी गलती थी। क्या जरूरत थी मुझे उसके मुंह लगने की? क्या जरूरत है मुझे अननेसेसरी कमेंट्स देने की? क्या जरूरत थी मुझे उसके पास जाकर के उसको अपना बहुत ज्यादा नजदीकी बनाने की? उसको मैंने अपना बनाया, इसलिए उसने मेरा दिल तोड़ा। अगर मैं उसको अपना नहीं बनाता तो मेरा दिल नहीं टूटता। तो फॉर्मल रहो, नॉर्मल रहो। जिसको हमारे साथ जुड़ने के लिए भगवान ने भेजा है ना, वो हमारे पास चल के आएगा ही। और जिसको दूर हमसे जाना है वो चले ही जाएगा, आप बचा नहीं सकते उसको। ये कोई भी हो। तो कोई हमें दुख नहीं होता है, कोई हमें सुख नहीं देता है। हम खुद को सुखी करते हैं, हम खुद को दुखी करते हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि नो, आई एम द पर्सन कि जो खुद को खुश कर सकता है, तो हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। जीवन ऐसा जीना सीखो कि जंगल में भी रहो तो आनंद में रहो, या भीड़ में भी रहो तो आनंद में रहो। जीवन ऐसा मत जियो कि 100 लोग इधर हैं फिर भी मैं अपने आप को अकेला पा रहा हूँ, और जब मैं अकेला भी होता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ मैं अकेला ही रह गया। ऐसा कुछ नहीं है। प्यार के 2 शब्द हैं, प्यार से बोलना सीखो। लोगों से एक्सपेक्टेशंस करना बंद करो। ये मत सोचो कि ये आदमी मुझे रिस्पेक्ट दे। ये एक्सेप्ट जरूर करो कि हो सकता है मेरा अपमान कर दे। तो जब मेरा कोई अपमान करेगा, हो सकता है मुझे सहना पड़े, तो वो सहन करने के लिए तैयारी रखो। अगर आज मेरा अपमान आपने नहीं किया, अरे वाह मेरा दिन आज अच्छा गया। अपमान किया, दैट्स ओके, नो इशू। कल फिर नया दिन आएगा, देखें। ठीक है, ओके। शिव प्रभात जी। किसी का और कोई प्रश्न है? लास्ट 5 मिनट्स। सर, भक्त लोगों के लिए आपका दिल बहुत बड़ा है। धन्यवाद। ये आदमी मुझे मिला है बढ़िया। यस प्रभु जी, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू। ठीक है, और कोई प्रश्न है? इनके भी विचार है। ठीक है, अगली क्लास में। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और 1 मिनट ये रिकॉर्ड कर दो। हो गया। मुझे आज सच आपसे बहुत अच्छी चीजें सीखने मिली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बात मैंने भी बोला था बहुत। ठीक है, नीलांबर प्रभु के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे हरे हरे। नीलांबर प्रभु के